स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिकम एकेडमी। और शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सारे आवेशों के कारण विभव निकालना हो, एक के कारण निकालना सीखे थे, एक के कारण निकाल लेते हो ना। कितना आता है? एट आर डिस्टेंस, एट आर डिस्टेंस के क्यू अपॉन आर। कोई आवेश है ये, इससे आर दूरी पर आपको पोटेंशियल पता करना है। आंसर के क्यू अपॉन आर। और क्यू ये प्लस है तो प्लस वोल्ट आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। कॉमन सी बात है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब आपके पास एक चार्ज नहीं है, आपके पास एक और चार्ज आ गया। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। डाइपोल पढ़ा नहीं पढ़ा? डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना आया था एक्सियल पोजीशन में? ये डाइपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बताओ डाइपोल यहां कितना आएगा? केपी अपॉन आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जीरो। किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, यहां 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 कहीं पर चले जाओ, जीरो। यहां पर केपी अपॉन आर स्क्वायर। कितने चार्ज है? दो। तो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हो तो गया। एक इसके कारण कैलकुलेट किया, एक इसके कारण। पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है। हर एक एक आवेश पकड़ो। कितना कितना आवेश? एक एक आवेश। बिंदु आवेश है ना, आपको डिस्क्रीट मिलेगा, कंटिन्यूअस थोड़ी देगा, सतत थोड़ी देगा, विविक्त देता है, बटा हुआ, टूटा हुआ, इधर आवेश इधर आवेश। तो जिस भी पॉइंट पे पूछे वहां से क्या चेक करो, बस उस चार्ज से उस पॉइंट की क्या चेक करना है? केवल डिस्टेंस, यही चेक करना है बस। और जैसे कि मान लो मैंने कोई स्क्वायर बनाया, आपके लिए कोई क्वेश्चन बना लिया। देखो क्वेश्चन कितना आसान है बनाना। आप लोग अगर मास्टर हो जाओ, सीख जाओ, देखो हर एक क्वेश्चन के मास्टर हो जाओ। जरूरत नहीं, आपका बस कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू बन गया एक क्वेश्चन। स्क्वायर है और साइड क्या ले लिया हम लोगों ने? ए। अब मैंने कहा इसके कारण आपका पोटेंशियल बताना है। अब इसके कारण पोटेंशियल किसी पॉइंट पे पूछेगा, किसी चार्ज पे पूछेगा पोटेंशियल? नहीं, ऐसे पॉइंट पे पूछेगा जो आजाद होगा। एक कूलाम पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी, ये पूछ सकता है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है। तो हम क्या करते हैं भाई, मान लो हमें इस पॉइंट पे बताना है कि बताइए इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस। कितने चार्जेस हैं भाई? चार आवेश है ना। तो ए बी सी कर दो, ए बी सी डी। क्या करना है? कितना आसान है। हम क्या करेंगे सर, V इक्वल टू 1, इसको मान लेते हैं, ऐसे मान लेना 1 2 3 एंड 4। तो आप पोटेंशियल जो नेट पोटेंशियल लिखोगे कैसे लिखोगे सर? पोटेंशियल ड्यू टू 1, कितने चार्ज है? चार ना, ड्यू टू 2 प्लस 3 प्लस 4। अब क्या करोगे? V इक्वल टू सर के क्यू बाई आर, Q1 बाई R1 प्लस के Q2 बाई R2। अरे यहां सिमिट्री है, हर जगह सिमिट्री थोड़ी हो सकता है बेटा। हो सकता है Q2 से R2 दूरी पर हो और यहाँ चार्ज Q है, यहाँ 2Q हो, यहाँ 3Q हो, यहाँ 4Q हो। चार्ज की वैल्यू अलग अलग हो सकती नहीं हो सकती है? के Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस के Q3 बाई R3 प्लस के Q4 बाई R4। ऐसे बढ़ता चला जाता है। सोचो पांचवा चार्ज होता तो क्या लिखते हैं? के Q5 अपान R5, ऐसे बढ़ाते चले जाते। ये आपके हाथ में। अब आगे क्या करते हैं? V नेट इक्वल टू के Q1 बाई के। Q कितना है? Q ही है। ये सवाल आसान हो गया। R1 का A होगा, R1 A होगा। R1 कितना होगा? A नहीं होगा, इसी को होश में रखना है। जिस पॉइंट पे पूछा है उस पॉइंट की डिस्टेंस पता करेंगे। इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस टोटल है यहां से यहां तक √2a। लेकिन हमें तो सर इतना ही बताना है सेंटर पे जाकर के। तो आप कहेंगे √2a का भी आधा करिए, कितना हो जाएगा? a अपान √2। तो आपका हो जाएगा a अपान √2। तो √2 ऊपर जाए, चलो अभी बाद में कर लेंगे। प्लस Q2 कितना है? Q2 और R2 a अपान √2। क्या सेम सेम चलेगा? प्लस यही प्लस यही प्लस यही, 4 बार हो जाएगा सेम चीज। तो क्या आगे क्या लगा दीजिए? 4 हो गया। अब इसको पूरा सॉल्व क्या करोगे तो कितना हो जाएगा? √2 ऊपर आएगा तो आएगा 4√2 के क्यू अपान ए। आ गया पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। आसान है, बस क्या करना है? चार्ज पकड़ो, डिस्टेंस पकड़ो और जोड़ते चले जाओ। अभी इसमें से एक माइनस कर देता मैं। देखो सवाल चेंज करने के लिए, सवाल का रुख बदलने के लिए एक माइनस कर दिया। अब बोलो क्या कितना आएगा? अब क्या 3 हो जाएगा? नेट कितना आएगा? 3√2 इंटू के क्यू अपान नहीं आएगा। सोचो 3 क्यों आएगा? क्या 3 तो बना है प्लस में, और एक क्या करेगा? उस प्लस को माइनस करेगा। तो एक प्लस एक माइनस खत्म करेगा, केवल इन दोनों प्लस के कारण आएगा। बात समझ में आई? इस चीज का ध्यान देखो, तुरंत दिमाग में आया। एक माइनस का मतलब जीरो थोड़ी हो गया, माइनस का मतलब बचे हुए में से एक और माइनस किया जाए। तो एक माइनस चार्ज है, सिमिट्री है, एक प्लस चार्ज है, सिमिट्री है, हटा दीजिए। अब इन दोनों के कारण पोटेंशियल बता दीजिए, ऐसा समझ लो। क्लियर हुआ? तो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या लिख सकते हैं सर? V इक्वल टू के QI अपॉन RI। QI अपॉन के कर दीजिए बाहर और लगा दीजिए सिग्मा।
ये समझ आया? क्यू आई अपान आर आई, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वी इक्वल टू जो आपका वी नेट होगा के सिग्मा क्यू आई अपान आर आई, क्यू 1/r1 प्लस क्यू 2/r2 प्लस क्यू 3/r3, बट क्यू शुड बी प्लेस विथ साइन, क्यू साइन के साथ रखोगे, इस चीज का ध्यान रखते हुए, ठीक है? सिमेट्री केस आ जाता है तो आप ध्यान दे लो, हो सकता है कट जाए आंसर, ये भी माइनस, नेट पोटेंशियल, क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस है। आसान सवाल है ये सब, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो देख के उड़ा दो, परेशान नहीं होते। चलते हैं अगला, इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ, हेडिंग डालिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस समविभव पृष्ठ, जल्दी करें। फार्मूला सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की प्रैक्टिस है इस पर, है ना? जैसे उसमें पढ़ते थे सुपरपोजिशन। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, नाम से कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा, नाम से आप लोग बता सकते हो कि जैसे सर समविभव पृष्ठ, ऐसा सरफेस, समविभव इक्विपोटेंशियल, एक ही पोटेंशियल हो हर जगह पर। मान लो सपोजेड अगर मैंने कहा कि दिस व्हाइट बोर्ड इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक समविभव पृष्ठ है, और मैंने यहां बता दिया 40 वोल्ट, यहां कितना होगा? ये तुम्हें पता चल गया। क्यों ऐसा क्यों बता पाए? क्योंकि ये इस सरफेस का नाम हमें क्या बताया है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई ऐसा सरफेस बना लो, ऐसा क्षेत्र ऐसा पृष्ठ बनाओ जिसके किसी भी पॉइंट पे जाओ तो पोटेंशियल की वैल्यू यानी ताकत, अधिक ताकत आपका हमेशा कितने नियत रहे, सेम रहने वाली है ना? जैसे मान लो इस बोर्ड से बहुत सारी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हो और आप उसके सामने कहीं एक बढ़िया सा कोई सरफेस बना लो, छाता, एक बढ़िया वो कुछ भी लेकर कैसे ओपन खड़े हो जाओ ऐसे, और वो हो गया तुम्हारा सरफेस, और फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है बढ़िया धड़ाक से, और आप छाता लेकर खड़े। अगर उस छाते के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहे तो आप क्या कहोगे? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आंधी आ रही है, छाता लेकर के खड़े हो गए, आंधी आपको धक्का दे रही है? नहीं दे रही है, तो हर छाते के हर पॉइंट पर आपको बराबर धक्का मिल रहा है, दैट इज आल्सो नोन एज इक्विप्रेशर सरफेस, क्योंकि हर पॉइंट पे एक ही जैसा प्रेशर है। उसी को प्रेशर के जगह पर क्या मान लो? सरफेस, प्रेशर नहीं, प्रेशर के जगह पे पोटेंशियल, सरफेस तो है ही हमारे पास। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहेंगे? सर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर क्या चीज सेम हो? पोटेंशियल। सरफेस ड्रॉन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हिच द पोटेंशियल रिमेन्स सेम एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ उसे कहते हैं जिसके प्रत्येक वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? तो अच्छा सोचो, जैसे मान लो ये पॉइंट है ए, बोलो पोटेंशियल यहां पर कितना है? अबे गधा कुछ बता रहा है कितना? 40 वोल्ट। अब इतनी जल्दी कहानी पढ़ाया भूल गए। यहां कितना है? 40 वोल्ट। व्हाट इज डेल्टा वी? व्हाट इज डेल्टा वी? वीए माइनस वीवी, वीवी माइनस वीए, एवरीथिंग इज। तो पोटेंशियल सेम हो और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अरे भाई पोटेंशियल क्या है हर जगह पर, हर पॉइंट पर सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस लो तो सेम ही आ रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस लो तो जीरो और पोटेंशियल लो तो सेम, दैट इज द सरफेस व्हिच इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो या फिर विभवांतर का मान जीरो होता है, उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। राइट द डेफिनेशन, राइट व्हाटएवर यू वांट टू राइट। डेफिनेशन समझ में आए हो तो लिख सकते हो, बाकी आप लोग लिखो। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। लिखिए, the surface drawn in electric field वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। The surface drawn in electric field at which जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, at which potential remains constant at all the points, at any points. Potential remains constant at any point. जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहे, नाम ही है समविभव पृष्ठ। इक्वी, एक ही पोटेंशियल हो ऐसा सरफेस ले आओ। आसान है। इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आया? इक्विपोटेंशियल इज द सरफेस एट व्हिच which is drawn in electric field at which electric potential या potential remains constant या same at any point, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ। आसान है। पॉइंट के लिए, इसके लिए क्या क्या लिख सकते हो? पॉइंट
इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या क्या पॉइंट? नंबर 1, सर पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स जीरो एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सा सरफेस? अलग अलग सरफेस हो कि एक ही सरफेस हो? एक ही सरफेस अगर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक सरफेस दिया मैंने तुमको ये, और ये मैंने कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो v कांस्टेंट है लेकिन डेल्टा भी जीरो। लिखो नंबर 1, ये मिटा दूं और लिख देते हैं पॉइंट के साथ, हम भी अच्छे अच्छे से लिख देते हैं, है ना। नंबर 1 पॉइंट लिखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या लिखोगे? मैं बना दूं थोड़ा सा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दूं आपके लिए, कैसे भी, ये v इक्वल्स टू 10 वोल्ट, ए बी v इक्वल्स टू 10 वोल्ट, सी v इक्वल्स टू 10 वोल्ट। मैंने देखो ऐसा सरफेस बनाया जिसपे हर जगह पे 10 वोल्ट छपा हुआ है, अच्छा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बस 3 ही बना पाया मैं, अब कितना का सारा बनाऊं, अनंत बनाऊं, तब मानोगे, तब प्रूफ होगा। यस सर, अब प्रूफ हुआ। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा? तो विभवांतर डेल्टा वी फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, डेल्टा वी मतलब VA माइनस VB, या छोड़ो इनिशियल माइनस फाइनल, कुछ भी करो, कितना होगा? ये सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगा? एनीथिंग, जो करना चाहो कर सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ यार, जो करना चाहो, पर इस डरने लगे सर गलत पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। अच्छा आंसर तो कितना आता? तो इस बार तो मैं सही था। नंबर 2, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में? अच्छा सोचो, एक सेकंड, एक और बात कर ले। अगर डेल्टा वी कितना हो रहा है? 0। अब मुझे सब क्वेश्चन बताओ, डेल्टा वी कितना आया है? 0। हर यहां भी 40 वोल्ट, यहां भी 40 वोल्ट, यहां भी 40 वोल्ट। सोचो इस चार्ज को यहां से लेकर के मैं चला, Q बराबर है 2 कूलम, पोटेंशियल की V बराबर कितना होता है? अब मैं फार्मूला बता देता हूं, W बराबर क्या होता है? क्या Q इंटू V होता है? W बराबर क्या होता है? Q इंटू V। सोचो ये 2 कूलम का चार्ज है, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 40 वोल्ट है, कितना हो जाएगा? Q कितना है? 2, V कितना हो जाएगा? आ रहा है आंसर? कितने लोगों का आ रहा है आंसर? सहमत हैं? यहां से वहां तक लेकर के गया मैं, यहां से वहां तक वर्क डन कितना आया? 0। वर्क डन 0 कैसे आ जाएगा? 80 नहीं आएगा? अरे भाई पोटेंशियल कितना दिया गया? 40, और W बराबर Q इंटू V, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लेकिन नहीं सर, अनंत से किसी बिंदु पर लाया जाएगा तब W भी लगेगा। अरे रुको, ये नहीं डिफरेंस नहीं, इस वाले में बताओ, इस वाले में क्या कितना आंसर आएगा? 80 नहीं आएगा? कितना आएगा? तो 0 ही तो लिखा है, देखो वो 0, और क्या लिखा था? मानते ही नहीं मेरी बात, तुम लोग सोचते हो मैं तुमको पढ़ा ही नहीं रहा, सही तो पढ़ाता हूं मैं। कितना होगा? क्योंकि वो भी नहीं डेल्टा भी होता है, और डेल्टा भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और पहले ही पढ़ लिया हमने डेल्टा भी कितना होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इक्वल टू 0। तुम लोग पढ़ने में तेज हो गए। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, W इक्वल टू 0। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज है जो पढ़ रहे हो। अच्छा सोचो, एक ये पता है मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस पहला, ठीक है, ये आपके लिए पहला। आपको यहां V दे दिया मैंने, VA प्लेट A है 40 वोल्ट, और ये मैंने दे दिया VB, थोड़ा सा दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाया है बेटा। अब बताओ VB की वैल्यू सेम होगी कि अलग अलग? VA VB सेम होंगे कि अलग अलग? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल बढ़ता है घटता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है, पढ़ा है हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, यानी ये 40 से कम होगा, सपोज दैट 20 हो गया, 20 वोल्ट। अच्छी बात है। इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा कि अलग अलग? क्योंकि अलग अलग लोकेशन पर हैं। इन दोनों को कटवाओ जबरदस्ती, इन दोनों को जबरदस्ती कटवाओ। अगर सोचो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस को काट दे, क्या यह पॉसिबल होगा? सोच के बताना, अच्छे से आंसर देना, क्या यह पॉसिबल होगा? अब बताओ, क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मत करो, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आए, क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि जो वैद्युत रेखाएं होती हैं वो किसी पृष्ठ के लंबवत, ये भी बात मत करो, मैं सीधे पोटेंशियल के बेस पर बता सकते हो। अगर सोचो
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इधर देखो, ये आपके पास ए है, ये बी है, एज सोन इन डायग्राम। आपके पास ए है 40 वोल्ट का, बी है 20 वोल्ट का। अब इसके हर पॉइंट पे आप कितना वोल्ट पाओगे? 40 और इसके हर पॉइंट पे, और जैसे इंटरसेक्ट किया इसी पॉइंट पे 40 और इसी पॉइंट पर, at the point of intersection you will get two different values of potential, and potential surface tells us about that the potential remains same at the surface। उस किसी भी पॉइंट पे जाओ आपका पोटेंशियल सेम रहने वाला है। तो सोचो यहां पे चले 20 20 20, अरे 20 बताएं 40, 20 बताएं 40, खपड़ी फोड़ लो, गलत है, ये सही है। क्या लिखोगे? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट, कभी प्रतिच्छेदित नहीं करते, क्योंकि जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु पर विभव के 2 मान हो जाएंगे, और यही बोले तो यम पॉसिबल है ना। जल्दी करो, हो गया। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ईपीएस नेवर इंटरसेक्ट, नेवर कट। अरे हो गया बेटा, हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी करो। चौथा पॉइंट देखो। अच्छा, चौथा पॉइंट मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, उसमें क्या बनाया? एक पृष्ठ बनाया। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो इस चीज को, तो मैंने इसको टेढ़ा नहीं बनाया है, सीधा बनाया ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है? परपेंडिकुलर। अच्छा सोचो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं थोड़ा सा तिरछा, तो क्या पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा कि एक ही होगा? क्यों एक ही होगा? क्योंकि सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से आप r दूरी पर ये वाला पॉइंट भी है, r दूरी पर ये वाला पॉइंट भी है, r दूरी पर ये वाला पॉइंट भी है, इसलिए सेम है सर पोटेंशियल। और जैसे आप इस सरफेस को ऐसे कर दोगे तो क्या ये वाला नजदीक हो जाएगा, उसके पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो यहां से एक बात समझ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस सरफेस के कैसे जा रही है? परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा कैसे रहती है? वैद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परपेंडिकुलर टू द समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। आसान है पॉइंट। ऐसे आपने ऐसा नहीं पढ़ा, आपने ऐसे पढ़ा था कि हम आवेश के पृष्ठ पर जाते हैं सर, तो उस पे भी फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। याद आया? ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि आवेश के पृष्ठ पर जब ये फील्ड लाइंस होती हैं तो परपेंडिकुलर होती हैं, चाहे वो एंटर कर रही हो चाहे वो एग्जिट कर रही हो। गया ये प्रॉपर्टीज? क्लियर है? क्लियर हो गया? समविभव पृष्ठ के रेखाएं जो हैं वो लंबवत होती हैं, ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। एक और क्या बच रहा है? और क्या बचा? एक और पॉइंट जान लो, 5वां पॉइंट। समविभव पृष्ठ जो हो सकता है कैसा हो सकता है? उसका शेप कैसा हो सकता है? उसके शेप जैसे एक पढ़ा आपने, एक और पृष्ठ पढ़ा, बोलो कौन सा पृष्ठ पढ़ा है? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस ऑलवेज कैसा होता है? 3D, हमेशा बंद क्लोज होता है, 3D होता है। इसके बारे में बात करो, आपको ये वाला सरफेस कैसे नजर आ रहा है? 3D या 2D? ये 2D हो गया। सोचो अगर मैं कहूं आपके पास एक, ये तो हो गया आपका बढ़िया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो आपने 2D बता दिया कि सर हमने एक बढ़िया प्लेट ले आएंगे और वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। अच्छा, मैंने अगर मान लो बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज ले लिया, तो क्या इससे फील्ड लाइंस जो भी होंगी क्या ऐसे जाएंगी? ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब बताओ आप इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहेंगे? कैसा बनाओगे? इसके लिए क्या हो सकता है? सर्कुलर, वृत्ताकार, सर्कल। एक सर्कल बनाओगे वो लीनियर होता है, वो तो सर्कल रखोगे तो वो सरफेस नहीं होगा क्योंकि वो लाइन है। स्फीयर, क्या ले लें? सोचो अगर मैं एक स्फीयर लूं, एक क्या ले लें? स्फीयर। अगर एक गोला ले लें तो क्या इससे r दूरी पर क्या सारा सरफेस इसका बैठा हुआ है एट सेम डिस्टेंस? और सेम डिस्टेंस पे बैठा है तो वी नो वेरी वेल दैट अगर r सेम होगा तो आपका r इधर भी वही, इधर भी वही, इधर भी वही, इधर भी, सब जगह एक ही है। और आपका सीधा आंसर है कि सर हर जगह पोटेंशियल क्या रहने वाला है? सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक और बनाओ, ये V1, ये भी V1, क्या ये V2? और क्या ये 100% तय है कि सर V1 नॉट इक्वल टू
V2। क्या ये भी 100% है कि सर V1 इज ग्रेटर देन V2? ये समझ नहीं आया किसी को। बताओ, चार्ज के पास हो तो पोटेंशियल ज्यादा होगा कि दूर? तो V1 ज्यादा होगा और V2 कम होगा। क्लियर हो गया? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या V1 और V2 क्या ये ए सरफेस है, सरफेस बी समविभव पृष्ठ है कि नहीं है? है। आपस में नहीं है लेकिन है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है नहीं, क्योंकि बराबर दूरी, भाई ये R1 दूरी पर है, ये वाला R2 दूरी पर है, बराबर बराबर है। तो अगर आपके पास बिंदु आवेश है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आया? अगर आपके पास चींटी नहीं, चींटी की आंख, बिंदु आवेश है, कैसा आवेश है? सबसे पहले ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले आपने प्लेट पढ़ा, क्या पढ़ा? ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने कहा कि सर हमारा 2D था, ये 2D है कि 3D है? ये तो आपका 3D है। तो आपका ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो तो 2D भी हो सकता है और इट कैन 2D और 3D बड़े आराम से, ओपन और क्लोज कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ किसके लिए हम बात करें? सबसे पहले बिंदु आवेश के लिए, फॉर पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के लिए बात करोगे तो बिंदु आवेश के लिए बताओ कैसा होगा? बिंदु आवेश के लिए, अरे 3D तो सबके लिए है, मतलब 3D तो किसी के लिए भी हो सकता है। उसमें देखो बिंदु आवेश के लिए कैसा शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। कैसा है? स्फेरिकल मतलब क्या? गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है, स्फेरिकल है। अच्छा, ये हो गया बिंदु चार्ज। लाठी चार्ज का नाम सुना है? क्या होता है उसमें? आवेश कैसे बटा होता है? अनंत, हाँ, एक मतलब अनंत लंबाई हो या फिर फाइनाइट लेंथ का हो, लेकिन हाँ चार्ज हो लेंथ में हो, केवल लेंथ में ही चार्ज हो, आप उसको 1D। वेरी गुड। ये देखो, ये चार्ज। अब बताओ इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? क्या जैसा गॉसियन सरफेस था वैसा है? तो गॉसियन सरफेस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन सेम फॉर लीनियर चार्जेस, फॉर लाठी चार्ज। लाठी चार्ज आप क्या बना दोगे? एक बेलन बना दोगे, और इस बेलन से आर 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 सब तरफ आर है कि नहीं है? अनंत आर। और इसलिए अगर आपके पास बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज है तो आपका गॉसियन सरफेस का आकार गोलाकार है ना। और अगर आपके पास अगर कैसा चार्ज है? लाठी चार्ज, लेमडा, तो बताओ इसके लिए कैसा होगा? इसके लिए लीनियर चार्ज है। बताइए कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा, बेलनाकार होगा। कोई बच रहा है क्या? कौन सा? हमारे पास सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इस तरीके से एक समान विद्युत क्षेत्र, सारे आवेश अनंत पे रखे आए। बताओ इसके कारण क्या होगा? क्या इसके कारण आप बढ़िया सा एक प्लेट बना दोगे अच्छी खासी, इस तरीके से, है कि नहीं है? तो एक समांतर भी होता है, पैरेलल प्लेट्स, एक बढ़िया समतल प्लेट भी होता है। कब समतल प्लेट कब होता है? जब आपका विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? एक समान विद्युत क्षेत्र में कैसा होता है आकार? समतल प्लेट, पैरेलल प्लेट, प्लेन प्लेट, प्लेट लिख दो बस, समतल प्लेट के जैसा। तो ये हो गया आपका शेप ऑफ गॉसियन। क्लियर हो गया सबको? इसमें न्यूमेरिकल बेसिस पर कौन सा पॉइंट है? पहला क्या बताता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कूदो नाचो, वर्क डन, चाहे जितना चार्ज लेके टहलो बेटा, फालतू मेहनत मत करना, ठीक है? वो व्यर्थ मेहनत है, क्योंकि वर्क डन हम अंततः क्या बता देंगे? वर्क डन और भी जीरो होता है, और भी वर्क डन जीरो होता है। कब जीरो होता होगा वर्क डन? सोच के बताओ। पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज। आवेश की केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है। यहां से चले, ये लिया चार्ज, जंतर मंतर करते घूमे 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 यहां पर हो, यहां अभी यहीं हो, अभी नहीं आए वहां पर, तो क्या कुछ ना कुछ वर्क डन है? अब जीरो, तो वर्क डन और भी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि सर जहां से चले, उसको ऐसे भी कह सकते हो सर यहां भी जो पोटेंशियल पहले था वही पोटेंशियल अब है, इक्विपोटेंशियल हो गया, तो उसको उस पॉइंट से भी समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो जहां से चले, फॉर अ राउंड ट्रिप, फॉर अ क्लोज लूप, आपका पोटेंशियल कितना रहने वाला है? कुछ ना कुछ तो होगा पोटेंशियल। अरे अलग अलग दूर दूर रहोगे तो कुछ ना कुछ होगा, बट अगर उसी पर आके बैठ गए एक राउंड सर्किट के लिए, तो आगे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी जीरो और पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो। लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल एट अ पॉइंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है। चलो सीखोगे और अच्छे जानेंगे। हो गया? क्लियर हुआ सबका? उतार लिया, नोट कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका?
इसमें क्या क्या चीजें हैं भाई, डेल्टा वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, ये सारी चीजें अच्छी है न्यूमेरिकल के लिए। दो समविभव पृष्ठ कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं समविभव पृष्ठ के लंबवत। ये वेदर इट इज 2D और 3D के किसी भी रूप में हो सकता है। पॉइंट चार्ज के लिए गोलाकार स्फेरिकल होता है, लीनियर लाठी चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल होता है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास पैरेलल प्लेट होता है। अच्छा एक और प्लेट बना लूं तो, एक और प्लेट बना लूं तो क्या इसका वैल्यू V1 और इसका वैल्यू, शर्त बोलो V1 V2, शर्त बोलो, नॉट इक्वल टू होगा, बिल्कुल सही, और ग्रेटर देन V1 ज्यादा होगा क्योंकि वो उधर ज्यादा है, और एक चीज सबको याद रट गई है क्या, जिधर अगर चलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ई जा रही इधर, आप भी चले इधर, बताओ पोटेंशियल बढ़ाओगे कि घटाओगे, घटेगा। अनमूविंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर आप विभव की वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हो तो आपका पोटेंशियल क्या होता है, क्लियर हो गया सबको, मिटा दो पूरा। अगला टॉपिक का नाम डालो, अगला टॉपिक आपका है, अगला है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, है ना, हेडिंग है अगला आपका विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध। पहले दिन मैंने बता दिया था। अच्छा एक क्वेश्चन कर लें, एक मजेदार सा, देखो जरा ध्यान से, प्लस क्यू है, इससे r दूरी पर एक वृत्ताकार परिधि है, वृत्ताकार मार्ग है। आप Q0 को लेकर के आए, किसको लेकर के आए, इसको लेकर के चल रहे हो A से, यहां पे मैंने रखा है फिलहाल, आप A से इसको लेकर के आए B तक, A से लेकर के आए, बोलो वर्क डन, बोलो वर्क डन, A से लेकर के आए B तक, बोलो वर्क डन। पाथ तो सर्कुलर है ही, आप उसको A से लेकर के B तक लेकर के आ रहे हो, बोलो वर्क डन। के क्यू अपन आर स्क्वायर कि के क्यू अपन आर, और कोई सोच लो, किसी के पास हो सकता है और आंसर भी हो। यहां से, अच्छा एक सेकंड, अगर आपने स्फीयर के बारे में पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि पॉइंट चार्ज के कारण जो सरफेस होता है गॉसियन, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है। आप स्फेरिकल के किसी एक पॉइंट पर ही तो होंगे, और वो पॉइंट अगर सोचो कि स्फीयर जो है वो बहुत सारे सर्कल से मिलकर के बना हुआ है, रिंग से मिलकर के बना हुआ है, ये सर्कुलर रिंग ही है। अब सोचो यहां से यहां पर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, यहां से यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। क्या ये दूरी x है, सपोज दैट ये दूरी x है, तो ये दूरी कितनी है, सोचो q से x दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा, मान लेते हैं v1, मान लेते हैं v एट x या v एट a। q से x दूरी पर पोटेंशियल क्या होगा, v एट b। आपको नहीं लग रहा va और vb एक ही होगा कि अलग अलग होगा, तो वर्क डन kq अपॉन r होगा कि जीरो होगा, वर्क डन va माइनस vb, 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, अगेन आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां वर्कडन KQ अपान R नहीं है, यहां वर्कडन कितना है, जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। इसको आगे प्रूव भी करेंगे हम लोग फिलहाल, बट अभी क्या याद कर लो कि अगर हमारे पास कोई बिंदु आवेश है और उसके चारों ओर आप वृत्ताकार परिधि में आप आवेश को लेकर टहल रहे हो और उसको दिखा रहे हो, देखो कितना मेहनत कर रहा हूं आज, तो कितना आंसर दे देगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल उससे उतनी दूरी पर सेम रहने वाला है। बात समझ आई ना, जहां से चले वहीं पहुंचे। इस बार जहां से चले वहीं नहीं पहुंचे, अलग हैं, लेकिन आंसर अभी भी वर्कडन कितना हो गया है, जीरो। तो वृत्ताकार परिधि में अगर आवेश बैठा है अंदर सेंटर पे और आप सर्कुलर पाथ में उसको मूव करा रहे हो, तो भी वर्कडन कितना होगा, जीरो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध, जल्दी करें। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पढ़ गए हेडिंग, रेडी है। किसके किसके बीच में, विद्युत क्षेत्र और क्यों संबंध बताने की जरूरत है, सोचो क्यों बताएं हम संबंध विद्युत क्षेत्र और विभव। सबसे पहले रिवाय क्यों बताना पड़ रहा है, कोई बताएगा मुझे कि हम ये रिलेशन क्यों बताने चल रहे हैं, अरे बताओ कोई, क्यों बताना पड़ेगा ये रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्यों रिलेशन बताएं, क्यों। शुरुआत के लेक्चर याद है, विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अरे सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके दो हिस्से पढ़ते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सदिश होता है, स्केलर नहीं वेक्टर होता है, और एक स्केलर होता है जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही हिस्से
वैद्युत क्षेत्र के ही तो हिस्से हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के ही हिस्से हैं, तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं होगा। तो फिर वो बता देना वो रिलेशन, वही रिलेशन हमें पता करना है कि कितना होता है। और थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया मैंने आपको दिया था, किसी को याद हो तो सब लोग ई का फार्मूला बताओ। के क्यू अपान आर कोई बोला था, और वी का फार्मूला है तो कुछ ना कुछ रिलेशन, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अगर जबरदस्ती इसमें से 1/r करा दूं सर, तो क्या यहां भी r कराना पड़ेगा? तो अगर यहां 1/r कराया तो ये 1/r इसको मल्टीप्लाई करके बनाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर, जो कि क्या हो गया E। तो V अपान आर इक्वल टू E या V इक्वल टू E इंटू आर। फार्मूला फिलहाल गलत है, लेकिन क्या रफ आइडिया में एकदम सही हो चुका है कि दिमाग में बैठ चुका है। V इक्वल टू क्या आने वाला है E इंटू आर, या फिर आप कह सकते हैं सर E बराबर V अपान। तो आपके पास दो फार्मूला हो सकता है। तो ये रिलेशन है, और इसी रिलेशन को स्टेब्लिश करना है कि वाकई में 100% यूनिवर्सली की क्या हो सकता है। तो यही हमें पढ़ना है, उसके लिए चलते हैं रिलेशन में। रफ आइडिया क्लियर है? क्या आएगा संबंध? V बराबर E इंटू आर, जिन्हें ओम्स लॉ याद हो, V इक्वल्स टू आई आर। बट वो रेजिस्टेंस होता था, यहां ये डिस्टेंस है। रेजिस्टेंस और नहीं तो तुम फील आ जाए, अरे मिल गया ओम्स लॉ ये अरे वहां आई था, यहां क्या है E है। अब विद्युत वाहक बल मत कह देना, तुम अपनी केमिस्ट्री वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला लगा देना। ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं थोड़ा सा रफ वाला आइडिया आपके लिए छाप देता हूं। रफ वाला क्या है? V इक्वल टू E इंटू आर, या फिर E बराबर V अपान आर। ये रफ आइडिया हमने आपके दिमाग में छाप दिया है पहले से ही, लेकिन असली क्या है आइए जानते हैं। क्या करते हैं कि हम, ठीक है चलो आओ, मान लो मैंने एक यूनिफॉर्म फील्ड ले, या फिर अच्छा चलो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, असमान वैद्युत क्षेत्र लेते हैं, उसके लिए काफी आसान है डेरिवेशन, है ना। मान लो मेरे पास कोई असमान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। असमान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही होगा, अलग अलग। असमान का मतलब बात ही वही होती है। तो अगर मान लो उसमें मुझे पोटेंशियल बनाना हो, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचना हो, सपोज दैट क्या मान ले, बिंदु आ से बेटा बहुत दूर रखा है। कितनी दूर? बहुत दूर रखा है, थोड़ा अनंत पे तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा दूर है, और उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? सोचो, अरे बनेगा नहीं बनेगा? आर 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 पे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये ऐसे बना ले, हाँ चलो ऐसे बना लेते हैं। और क्या ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये भी होगा। ऐसे ही क्या बहुत सारे बना सकते हैं? चार्ज यहां रखा है, ये मन में मानते हुए, ठीक है। तो थोड़ा सा इतना बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो डेरिवेशन कहां होगा? तो डेरिवेशन करना है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ फिगर। बट आपको एक चीज फील तो हो चुका है ना कि हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू कोई चार्ज है जिसके कारण हमने बना लिया। तो ये हमने बना लिया पहला सरफेस, ठीक है। और ये दूसरा जिसका मान लेते हैं ये है, ये इनिशियल है, शुरुआती सबसे पहला, और यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं बेटा V इनिशियल, ठीक है, शुरुआत। क्योंकि अभी जो चार्ज वगैरह को लेकर के चलना है, यहीं से लेकर के चलते हैं, आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए। और 2-3 ले लेते हैं, जितना चाहें आप ले सकते हैं। और एक तो थोड़ा सा पास में ही ले लेता हूं मैं इसके, ठीक है। और एक और ले लिया, ये हो गया आपका। यहाँ पर ये फाइनल हो, आवेश को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे। भविष्य में आवेश को कहाँ से लेकर चलेंगे? इस पॉइंट से इस पॉइंट, ए से मान लो बी तक लेकर के जाएंगे, ए सरफेस से बी सरफेस तक लेकर के जाएंगे। बोलो वर्क डन होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग है कि एक ही है? अलग सरफेस अलग सरफेस अलग सरफेस का अलग पोटेंशियल, लेकिन हर जगह का सेम पोटेंशियल। हर जगह का यहाँ सेम पोटेंशियल, लेकिन अलग सरफेस का अलग पोटेंशियल। तो ये हो गया आपका सरफेस है। सरफेस भी कैसा पृष्ठ बनाया है आपने? समविभव पृष्ठ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। और यहाँ का मैंने पोटेंशियल मान लेता हूं आपके लिए इनिशियल है, आप ए से बी तक, बी फाइनल, भविष्य के लिए हम मान लेते हैं। और जो भी चार्ज को लेकर के चलना है, जो भी चार्ज को लेकर चलना है, मान लो ऐसे घुमाया। अच्छा, इन दोनों का पोटेंशियल मैं बता देता हूं। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल है बेटा V, कितना है V, और V से हम बहुत थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, बहुत ही थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। तो बताओ इसका पोटेंशियल V डैश जो भी होगा, क्या वो V से थोड़ा सा ज्यादा होगा या थोड़ा सा कम? थोड़ा सा कम ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा, ठीक है। और इनिशियल से कहां जा रहे हो? फाइनल पे, इनिशियल से फाइनल की ओर जा रहे हो। तो इसका जो भी पोटेंशियल होगा थोड़ा सा ही चेंज होगा, इतना मुझे पता है। कितना चेंज होगा? बहुत ही थोड़ा सा चेंज, भर भर के चेंज नहीं आएगा, एकदम थोड़ा सा चेंज आने वाला है। और उसी चेंज को हम मान लेते हैं कि V है, ये तो हो गया V, और V प्लस अगर इसको डेल्टा V कर दें, सॉरी dV करो, कितना कर दो? dV। dV किस लिए? क्या? क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस है बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी? बहुत छोटी डिस्टेंस है, इसीलिए हमारा पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है
आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी ये है चेंज, ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा चेंज है, छोटा सा चेंज। और इस छोटे से चेंज में आप मान लो पूरे जर्नी ऐसे घूमे ऐसे घूमे ऐसे घूमे, कैसे भी घूमे मुझे नहीं पता, कैसे भी घूमे हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, जिसका पोटेंशियल भी है वहां पर पॉइंट पी लेते हैं और अपना चार्ज एक क्यू ले लो, जिसको चला रहे हो। चार्ज क्यू ले लिया, क्यू नॉट क्या क्यू ही ले लो, क्यू नॉट ही ले लो, आपको अच्छा लगेगा, है ना। क्यू नॉट ले लिया, जिसको चला रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे भाई हम लोग, ये पॉइंट पी, और पी से हम लेकर के चलते हैं वर्क डन। पहले कहां से कहां का निकालोगे सर, छोटा सा वर्क डन पी से क्यू जाने का, उसके बाद इंटीग्रेशन मारेंगे और पूरे का आ जाएगा भविष्य में। इसकी वजह से हम लोग, क्योंकि पोटेंशियल बताना है तो वर्क डन बताना पड़ता है, इसीलिए बार बार वर्क डन का सवाल आता है। अब पी से लेकर के कहां चले, क्यू, पी से कहां लेकर के चल रहे हो, क्यू। अब यहां पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्यू पर कहां होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, क्या परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। यहां पर देखो ध्यान से, क्या यहां पर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक सरफेस क्या होगा नहीं होगा, तो ये हो गया आपका क्या E, और आप यहां से यहां जा रहे हो, R डिस्टेंस, X डिस्टेंस की dx, dx R नहीं, आप क्या dr चल रहे हो, क्या चल रहे हो dr, और क्या वो dr बहुत छोटा सा ऐसे चल रहा है, दोनों के बीच में थीटा कितना होगा 0, इसीलिए मैंने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लिया है, इसीलिए मैंने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लिया है। अब इस पे हम सबसे पहले शुरू करते हैं, छोटा सा वर्क डन, छोटा, सोचो ये डी आर, इस डी आर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, कांस्टेंट होगी, या बदल सकती है इस डी आर के लिए, क्योंकि डी आर इतना छोटा है कि चले और खत्म हो गए, पता ही नहीं चला बेटा, इतना छोटा पहुंच गए हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चलने का मतलब समझो कि रास्ता जैसे चली खत्म, तो पता ही नहीं चला कि कितना चेंज आया। इसलिए हम क्या मान लेते हैं, इतने डी आर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या कर लेते, तोड़ लेते हैं, छोटा सा रास्ते में तोड़ लिया। बोलाओ बताओ छोटा सा वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू फ्रॉम मूविंग पी टू क्यू, पी से क्यू तक जाने में कार्य, पी से क्यू तक जाने में वर्क डन, पी से क्यू तक जाने में कार्य, और कार्य कौन कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर रही हो, पी से क्यू तक जाने में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य, वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य, कैसे निकालोगे कार्य, बोलो कार्य कैसे निकालोगे, W की डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या चीज, माइनस की कोई बोल रहा था, माइनस नहीं लगाओगे अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क डन निकाल रहे हो ना, तो Q इंटू डेल्टा भी थोड़ी कर रहे हो, डायरेक्ट आपके पास F पता होगा, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पता है E, चार्ज पता है Q नॉट, तो F हो जाएगा Q नॉट इंटू E, और आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो, तो F डॉट डी आर, एफ डॉट एंगल नहीं पता, क्या एफ डी आर कॉस थीटा आएगा नहीं आएगा, आएगा भविष्य में, एंगल कितना आएगा एफ डी आर कॉस थीटा, लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो अगले क्षण में, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या होगा, बोलो फोर्स, एफ इक्वल टू ई क्यू नॉट या क्यू नॉट ई, लिख सकते हो क्यू ई, अरे होगा कि नहीं होगा बेटा, जो फोर्स होगा वो एफ इक्वल टू क्यू ई होगा, तो यहां लिख सकते हो क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर, और डी आर को मैं चेंज कर रहा हूं ई डी आर कॉस थीटा, आसान था, ई डी आर कॉस थीटा। वर्कडन पता चल गया, ये वर्कडन किसके कारण है, वर्कडन किसके कारण है, इस चार्ज पे धक्का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है और यहां से यहां तक लेकर के आई, कौन ढकेल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसने किया है ये कार्य, तो अगर पोटेंशियल बताने चलोगे कल को, तो W अपान क्यू नॉट की माइनस W अपान क्यू नॉट, क्या करोगे, अगर, क्योंकि कार्य किसने करवाया है, ऊपर लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क डन, वो ढकेल रही है, सोचो मुझे इसको यहां से यहां तक नहीं लाना पड़ेगा, और हम करेंगे तो पॉजिटिव होता है, ये किससे करवा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ढकेल के यहां से यहां तक लेकर के गई है, तो उसका पॉजिटिव कैसे रहने दूंगा मैं पोटेंशियल, मैं अभी बताता हूं। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल कितना होगा, छोटा सा पोटेंशियल, बोलो छोटा सा पोटेंशियल, विभव क्या होगा, क्या डी भी इक्वल टू होगा W अपान क्यू नॉट की माइनस W अपान क्यू नॉट, माइनस डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो डी भी बराबर क्या आने वाला है, सोच के बताएं, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू, क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा, क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा अपॉन क्यू नॉट, तो क्यू नॉट तो सही, क्या बचा आपके पास, डी भी इक्वल टू, हाँ डी भी इक्वल टू आया आपके पास
माइनस बेटा, माइनस बहुत अच्छे से समझना क्योंकि इस माइनस को भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, माइनस ई डी आर कॉस थीटा। अगर आपको देखो रफ आइडिया वाला मिला हो सर, v इक्वल टू ई आर, v इक्वल टू ई आर मिल रहा है वैसा वैसा, v इक्वल टू ई आर, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वगैरह का खेल है, जानेंगे इसको और अच्छे से। बट अगर e इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन आर, तो यहां से केवल इसी को रोको, क्या हो जाएगा माइनस ई कॉस थीटा माइनस, अरे देखो यार चलो बाद में कर लेते हैं, dv अपॉन डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ई कॉस थीटा, यहां से ई कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस dv अपॉन डी आर। सोचो ई कॉस थीटा कब आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आर की दिशा में कंपोनेंट ले लो तो क्या ई कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को, अरे भाई उस पॉइंट पे देखो, उस पॉइंट का ऑपरेशन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है क्या, डी आर है ऊपर को जा रहा है, डी आर ऊपर को जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बीच का एंगल कितना है थीटा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा। अरे थीटा के साथ क्या आता है कॉस, थीटा के साथ कॉस आता है, तो क्या कौन सा कंपोनेंट आर के साथ, तो ये जो ई कॉस थीटा है ये किसके साथ है, v के साथ, ई के या फिर आर के साथ है, आर के साथ लिया गया कंपोनेंट है। तो आप अगर उसको लिखना चाहें आसानी से अपनी सुविधा के लिए तो आप उसको लिख सकते हैं ई आर, फार्मूला क्या लिख सकते हैं ई आर इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा माइनस डीवी अपॉन डी आर, और जहां पर ई आर आपको ये बताता है कि हमने वैद्युत क्षेत्र का किसी भी दिशा में घटक, किसी भी दिशा में वैद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, क्या करना है आपको, पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ जो डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसका क्या ले लीजिए नेगेटिव ले लीजिए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट आपको दे देता है। यहां से आपको रिलेशन थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ई आर इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, और ये आर किसके लिए है भाई, आप आर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, आर आप ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, एक्स में जाओ वाई में जाओ जेड में जाओ, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एक्सेस में चल सकते हो, ये आपके हाथ में है। 3D होगा तो ये फार्मूला ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ई वाई इक्वल टू हो जाएगा, ई जेड इक्वल टू हो जाएगा, और जो डेल वी है तो आपको वी का कंपोनेंट भी दिया जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन आर, जैसे यहां आर चेंज करोगे वैसे यहां आर चेंज। थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर ये आर आपको केवल एक्स में ही हो तो आप क्या लिखोगे, ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, तो डी ना लगा करके, क्योंकि दिस इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन, इसे पार्शियल आंशिक अवकलन कहते हैं, तो इसलिए आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन को डेल वी अपॉन डेल एक्स लिखते हो। ऐसे ई वाई बराबर लिखना मत, ये वाला ऊपर वाला ही याद रखना है, ई वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, और ऐसे ही ई जेड इक्वल टू लिखोगे माइनस डेल वी अपॉन डेल डेल जेड, ये कर सकते हो। बट आपको नहीं पढ़ना, इतना डीप नहीं जाना कि नहीं सर हम उसके पीछे पड़ जाए, बट हमें ये पता है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना रिलेशन किसके टर्म में आया है, कुछ ना कोई रिलेशन पोटेंशियल के टर्म में आया हुआ है, और उसको लिखेंगे कैसे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो उसी को एक्सप्लेन हम लोग कर लेते हैं। क्या होता है आप पहले यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है, उतार लीजिए। चलिए इसको एक डेफिनेशन में लिख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र का किसी भी दिशा में घटक, लिखो द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र का किसी भी दिशा में घटक, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन, कंपोनेंट क्यों कहा जा रहा है, कोई सोच के बताओ कंपोनेंट क्यों कहा जा रहा है, घटक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपने ई नहीं लिया है, ई कॉस थीटा लिया है, और वी नो वेरी वेल दैट ई कॉस थीटा, ये सब ई कॉस थीटा क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का किसी भी दिशा में घटक, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी डायरेक्शन, कॉमा लगाओ, विभव परिवर्तन की, या ऐसे लिखो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर के, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। आप लोग कॉमा लगाए, क्या लिखा स्टार्टिंग में, क्या लिखा, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी डायरेक्शन, हाँ लिखो, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ rate of change of potential with respect to distance, negative of rate of change of potential with respect to distance, with respect to distance। हो गया, कुछ नया फार्मूला है ना, बड़ा अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा, परेशान कर रहा होगा, और आसान बनाने के लिए मैंने पहले से थोड़ा सा रफ आइडिया दिमाग में छाप दिया था कि ये दिमाग में छाप के चलें।
किसी भी दिशा में आपको घटक अगर बताना है तो आप ऐसा कर सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर है सबको? अब अगर आपको स्पेशली किसी दिशा में बोल दे, एक्स में, वाई में, जेड में, या किसी एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, एक ही दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो आप इसी फार्मूले को लिख सकते हैं। सिंपलीफाई कर देके क्या लिख सकते हो? इस फार्मूले का आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, एक और इस तरीके से इसको बताया जाता है। व्हाट इज ईआर? सर हमारा ईआर था ई कॉस थीटा इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। ई कॉस थीटा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पड़ जाए, ये तो ई कॉस थीटा, ई है कि ई कॉस थीटा है ना? ये ई है, ई नहीं है, ई आर है या फिर ई कॉस थीटा है? ये केवल ई नहीं है। और आपको रिलेशन किस में बताना है? ई और वी में। अभी भी इनकम्प्लीट है, यानी दिस फार्मूला इज इनकम्प्लीट। अभी भी गलत नहीं है, इनकम्प्लीट, अधूरा है। सही बनाते हैं तो सही कब आएगा उसको सोचिए, अगर ध्यान से सोचो, क्या कॉस थीटा उड़ जाए तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा अगर हट जाए, कॉस थीटा कब हटेगा? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? कॉस जीरो की वैल्यू 1, ई इंटू 1 इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो क्या अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो कॉस थीटा मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम? मैक्सिमम। तो ई की वैल्यू मैक्सिमम, ए की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और आप लिख सकते हैं इफ, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 इक्वल टू 1, तो ई कॉस थीटा के यहां पर क्या हो जाएगा? ई, और अरे क्या हो जाएगा? ई, और ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डीवी बाई डी आर। और ये ई होगा कि मैक्सिमम? ये आपका ई मैक्सिमम है, तो डीवी बाई डी आर को भी मैक्सिमम लिख लीजिए। ये जनरली क्या याद रखना? ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। जनरली क्या याद रख लो? ए इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, ए इक्वल टू माइनस आर हटा देना, इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया? अब एक चीज ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और अच्छे से आपसे क्या कह सकते हैं? ई इक्वल टू माइनस, हमने पढ़ लिया सर, इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। किसी को याद है वो सब जो आपने पढ़ा था क्लास 11th में, ग्राफ वगैरह पढ़ रहे थे, है ना? तो आप वो स्लोप निकालते थे, है ना, प्रवणता निकालते थे, तो याद होगा अगर आपको, तो ये आपका v होता था, ये आपका टाइम होता था। तो vt ग्राफ की प्रवणता, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, बेग समय ग्राफ की प्रवणता आपको क्या देती थी? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t गिव्स यू a। तो बेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या देती है? तो v पोटेंशियल और डिस्टेंस, vr ग्राफ की प्रवणता, vr ग्राफ की निगेटिव स्लोप आपको क्या देती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से आप लिख सकते हैं E इक्वल टू होता है सर निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र होता है वो वी आर ग्राफ की प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। वी आर ग्राफ की प्रवणता मतलब प्रवणता क्या करते हो आप? डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स ही तो करते हो। वही तो मैंने करवाया है, और क्या है, घबराते हैं क्यों हो? बस आपको एक ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन बना दिया मैंने आप लोगों के लिए कि हम इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आसान है, मुश्किल थोड़ी है। वो थोड़ा सा 11th से जोड़ दिया मैंने उसको, इसीलिए कहते हैं बेस मजबूत होना चाहिए, और वो 11th है। मिटाने इधर वाला क्लियर? अरे हो गया ना फार्मूला? E इक्वल टू क्या लिख सकते हो? निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का जो महत्तम मान है, कैसे बताते हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत क्षेत्र के बारे में अगर आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या कह सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र के बारे में अगर आपको बताना है तो आप क्या कह सकते हैं भाई कि सर हम वैद्युत क्षेत्र की बात हम बताएंगे किसी, कहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा? जहां पर विभव के कम होने की दर, जहां पर विभव क्या बहुत तेजी से घटे कि बहुत धीमे धीमे घटे? निगेटिव लगा है मतलब घटे, और मैक्सिमम लगा है मतलब बहुत तेजी से घटे। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में अगर भविष्यवाणी वगैरह करना है, प्रेडिक्शन वगैरह बताना है, तो वैद्युत क्षेत्र का महत्तम मान बताते हैं कब? वैद्युत क्षेत्र का मान या दिशा उस दिशा में होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस दिशा में लेते हैं जिस दिशा में बढ़ने पर वैद्युत विभव का मान तेजी से घटे कि तेजी से बढ़े? तेजी से। और मैक्सिमम का मतलब तेजी से, अधिकतम ना रख लेना कि सोचो तो अधिकतम रख ले। अधिकतम मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान, किसी भी दिशा में अधिकतम मान अगर आपको बताना है तो आप उस दिशा में जाओगे, उस दिशा में जाओगे, उस डायरेक्शन में जाओगे जहां जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस के साथ बहुत तेजी से घटे। इसलिए ई मैक्सिमम इक्वल टू माइनस बताता है डीवी बाई डी आर। माइनस का मतलब बढ़े कि घटे? घटे। इसलिए आपने फार्मूला पढ़ा डीवी इक्वल टू, आपको ये याद होना चाहिए, ये डीवी इक्वल टू माइनस। अब आपके पास ये, इस फार्मूले को थोड़ा सा और अच्छे से बनाओ। इस फार्मूले को आप क्या रख सकते हो? डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ई डॉट डी आर, और मैं लगा देता हूं थोड़ी देर के लिए वेक्टर। ठीक है, कॉस थीटा वगैरह रख के इंक्लूड कर, जो पहला सबसे पहले पढ़ा था ई डी आर कॉस थीटा, याद आया सबको? ई डी आर कॉस थीटा याद आया? और देखो ई डॉट डी आर सदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट गिव्स यू स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। वैद्युत विभव प्रूफ हो गया कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, हाँ, इवन इट डिपेंड्स ऑन वर्क डन और फलाना फलाना क्या करे, नहीं आता तो यही बोलना पड़ता है। हो गया ये?
अरे लिख लिया फार्मूला। अब सोचो अगर आपको कह दिया गया कि आप उसको लेकर के इनिशियल से फाइनल तक लेकर के गए, अब यहीं से हम पोटेंशियल वगैरह की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कहां से कहां तक लेकर के चले हम? पूरा इनिशियल से फाइनल तक लेकर के चले, तो बताइए क्या चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो अगर हम उसको चलते हैं, इफ बी मूव, यदि हम मूव करते हैं इनिशियल से फाइनल, और आपको फिर इनिशियल से फाइनल पूरी जर्नी कर, अब केवल बीच की जर्नी नहीं बात हो रही है, शुरू से लेकर क्या टोटल की बात हो रही है? टोटल के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेशन, समाकलन कर देंगे। और इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे? इनिशियल से फाइनल, डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल ई डॉट डी आर। आपको नहीं लगता ये समाकलन अवकलन कटेगा और क्या आएगा? इंटीग्रेशन डीवी क्या भी आएगा, और हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास क्या आने वाला है फार्मूला? आप लिखेंगे सर v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल e डॉट डी आर। एक और फार्मूला, अभी रुको, अभी मत छापना। एक और चीज देखो, ये सर आप इनिशियल से फाइनल लेकर चले इलेक्ट्रिक फील्ड में, सर मेरा मूड बना अनंत से लाने का। कहां से लाने का? तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा कि आप सोचो इनिशियल, यदि इनिशियल हम अनंत से लेकर के आए, कहां से? अनंत से लाए, तो क्या vi कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आप क्या लिखोगे? v फाइनल, क्या v एट पॉइंट निकल के आएगा? तो विभवांतर भी निकाल सकते हैं, v इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन i से f, अनंत से f, दैट इज v फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा? e डॉट डी आर। और मैं इसको चाहो तो r कर दूं और यहां भी ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, r भी। तो ये आपका हो जाएगा। जनरल में आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r e डॉट डी आर, ठीक है, e डॉट डी आर। ये हो जाएगा आपका ड्यू टू ये पोटेंशियल, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। e इक्वल टू माइनस dv बाई dr, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r वेक्टर e डॉट वेक्टर r वोल्ट पर मीटर जूल पर कूलाम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर इसी वक्त, तब तक के लिए ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जहां समझ में ना आए, ठीक है, धन्यवाद। और सबसे खास बात, पढ़ लो बेटा, नोट्स बना लो, और नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे और रिवीजन करोगे तो टॉप तुम ही मारोगे, मैं नहीं। इसमें आपका फायदा है, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है।